देखो बच्चे, जो नेक्स्ट टाइप अपने पास है ट्रिग्नोमेट्री का, वो अलजेब्रिक रिलेशन से ही कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक में एक रिलेशन आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, जिसको हिंदी में बोलते हैं युगांतरण अनुपात। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारा डिटेल तो हम करेंगे अलजेब्रा में, जस्ट यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये नंबर सिस्टम में भी यूज होगा, अलजेब्रिक में भी यूज होता है, और हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसे ट्रिग्नोमेट्री में भी। अर्थमेटिक में भी ये कॉन्सेप्ट पर काफी यूज होता है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मैंने आपको बोर्ड एंड हिस्ट्री में इस बेसिस पे क्वेश्चन करवाया था क्या कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है। a बाई बी इक्वल टू क्या दिया है, c बाई डी। तो क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो के हिसाब से, एक्चुअली ये प्रूव कैसे होता है, बोथ साइड +1 करते हैं, एक बार बोथ साइड -1 करते हैं, फिर उसको रेसिप्रोकल करते हैं। इतना डिटेल में अभी नहीं जाना, यहाँ सिर्फ याद ये रखना है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर दो रिलेशन दिए हुए हैं तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होता है। अगर एक तो ये हो गया, और अगर ये दिया हुआ है तो ये एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। अगर ये दिया हुआ है तो ये सही है, और ये दिया हुआ है तो ये सही है। गॉट इट। अगर ये दूसरा रिलेशन है कि अगर दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, जस्ट रिवर्स अपने आप लिख सकते हो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, c बाई डी। जैसे समझो एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया इस तरीके से, लिख दिया मैंने आपको, मान लो साइन थीटा इस तरीके से लिख दिया, मान लो कि टेन थीटा इक्वल टू मान लो 3 दे दिया, तो टेन थीटा इक्वल टू 3 दे दिया, और मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे इसको कैसे प्रूव करोगे, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 3 है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, 3/1 मैं लिख सकता हूं। अब जैसे इसे लिख दिया तो इसके हेल्प से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा क्या किया, डायरेक्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 3 + 1 बाय 3 - 1। गॉट इट। दिख गया चीजों को, क्या किया हमने, समझ में आ गया होगा कि अगर टेन थीटा दिया हुआ है कि टेन थीटा की वैल्यू 3 है, और पूछ दे कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, तो कैसे निकाल देंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे टेन थीटा को साइन बाय कॉस इक्वल टू 3/1। 3 नहीं है तो कुछ है 3/1। तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, c प्लस डी बाई सी माइनस डी। गॉट इट। तो ये अपने पास सॉल्व हो गया। क्लियर है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से रिलेशंस हम इसमें यूज करेंगे। इसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलजेब्रा में भी पूछे जा सकते हैं, और नंबर सिस्टम में भी पूछा जा सकता है। इंडिसेस सर्ट्स में कर सकते हो, तो इंडिसेस सर्ट्स में भी हम इसको यूज करेंगे और अलजेब्रा में भी यूज करेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए इस बेसिस पे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे पूछे जाते हैं। देखो बच्चे, अपने पास जो क्वेश्चन दिख रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 9 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा की वैल्यू। कैसे सॉल्व करते हैं, ये यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब आपके पास दिख रहा है दिस इज द कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 9 + 1 बाय 9 - 1। गॉट इट। तो यहाँ क्या हो गया अपने पास, देखो दिस इज द 10/9, 10/8, तो 2 5 जा 2 4 जा 5/4 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/4 मतलब टेन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 5/4। अब टेन थीटा की वैल्यू 5/4। अब यहाँ ये नहीं करेंगे कि यहाँ कुछ बच्चे के माइंड में ऐसा साइन थीटा 5 है, साइन थीटा 5 नहीं हो सकता है। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इस तरीके से डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू 5/4 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत इजीली से। टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी, दिस विल अबाउट द व्हाट, p एंड दिस इज द b, ये p बाई b होता है। तो लंब हो गया अपने पास, क्या हुआ, p 5b4, ये क्या हुआ 25 और प्लस 16, दिस इज द व्हाट 41, ये √41 हाइपोटेनस हो गया। अब क्या यहां से निकाल सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, p बाय h मतलब 5/√41। गॉट इट। आंसर आ गया साइन थीटा की वैल्यू 5/√41। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सिंपल सा था। ये क्वेश्चन दिया होता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 9/1 था, अपने पास साइन थीटा निकालना था। वही फॉर्मूला लगाए क्या, इफ a बाई बी इक्वल टू या a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू c बाई डी, तो a बाई बी क्या होगा, c प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो यहाँ क्या होगा, a बाई बी इक्वल टू c प्लस डी बाई सी माइनस डी। 9 + 1 10/8 मतलब दिस इज द 5/4। 5/4 आ गया टेन थीटा, लगाए लंब बाय आधा, तो कर्ण आ गया √41, साइन थीटा आ गया 5/√41। गॉट इट। अब देखो बच्चे करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3। यू टू फाइंड आउट द साइन थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊं तो a बाई बी, यहाँ क्या हो गया sec थीटा, दिस इज द sec थीटा बाय टेन थीटा, sec थीटा बाय टेन थीटा क्या हो गया, c प्लस डी बाय सी माइनस डी, 5 + 3 एंड दिस इज द 5 - 3, दिस इज द व्हाट 8/3।
2, दिस इज द 4/1। तो sec थीटा बाय tan थीटा बेसिकली क्या होगा, देखिए 1/cos, और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। देखो cos cos कैंसिल, तो 1/sin क्या हुआ, cosec थीटा। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, दिस विल द 4, cosec थीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब cosec थीटा 4 आ गया तो sin थीटा विल बी द व्हाट, 1/4। गॉट इट, आ गया आंसर, ये रहा आंसर। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये सब इजीएस्ट क्वेश्चन है, एलडीसी लेवल पे या प्री लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, देखो एक सिंपल सी थ्योरी है कि कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन आसान है, ना तो सारे टफ हो सकते हैं ना तो सारे आसान हो सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट होता है ना कि कभी खुशी कभी गम, वही कॉन्सेप्ट है कि कहीं धूप है कहीं छाया है, कहीं खुशी है कहीं गम है। तो वही कभी क्वेश्चन टफ दिखेंगे कभी क्वेश्चन आसान दिखेंगे, तो आसान क्वेश्चन देख के ये नहीं समझना है कि यार ये तो बहुत ईजी है, और टफ क्वेश्चन देख के ये नहीं समझना है कि यार ये तो सर बहुत टफ है एकदम, ये तो दिमाग फाड़ देगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल हर चीजों के हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना होगा, हर चीजों को समझ में आएगा, हर चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सिलेक्शन चाहिए तो हर चीजों को जाननी अच्छी तरीके से, क्लियर है। तो ये अपने पास हो गया, फिर देखते हैं इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दिया हुआ है ये दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 5/4। अपने को फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अपने पास अगर इस क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करूं, sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो यहाँ अपने पास क्या किया, दिस इज द sin थीटा एंड दिस अपॉन द cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस 4 एंड दिस विल द 5 माइनस 4 इज द व्हाट 9/1। तो sin थीटा बाय cos थीटा आ गया 9/1, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू हो गई 9। अब जैसे tan थीटा की वैल्यू बच्चे 9 आ गई, इसमें पुट कर दो। अब इसमें पुट कर दी तो क्या होगा, देखो 9 स्क्वायर प्लस 1 एंड 9 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द व्हाट 82 एंड दिस इज द 80, क्या दिस इज द 41/40। गॉट इट, आ गया आंसर। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंपोनेंटो डिविडेंडो में लगा दिए sin बाय cos, सिंपल सा लगाई sin बाय cos, ये क्या हुआ 5 प्लस 4 5 माइनस 4, दिस इज 9/1, tan थीटा 9 आ गया, tan थीटा 9 आ गया, सिंपल सा पुट कर दिए आंसर आ जाएगा। अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो। तो एक तरीका जो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं वो करते हैं, पहले मान लीजिए sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ से sin थीटा बाय cos थीटा क्या आ गया 4/3। तो बच्चे क्या ये 4/3, अपने को क्या चाहिए 3 sin थीटा चाहिए और 2 cos थीटा चाहिए। तो 3 को उस साइड ले जाओ, 3 sin थीटा अपॉन, और 2 चाहिए तो 2 cos थीटा ले आया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2/1 बच गया। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि अपने को चाहिए 3 sin थीटा और 2 cos थीटा। तो 3 sin थीटा बनाने के लिए 3 sin थीटा लिखा, 2 cos थीटा बनाने के लिए 2 cos थीटा लिखा, तो यहाँ बच क्या गया 2/1 ही बचा। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, अब लगाओगे तो क्या लिखोगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब इसका टू क्या हो गया, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1, दिस इज द व्हाट 3/1। गॉट इट, आंसर क्या हो गया 3 आ गया आंसर, आंसर आ गया 3। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका बोलोगे सर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी है बच्चे। अगर आप दूसरा मेथड पुट करना चाहते हो तो यहाँ से क्या दिख रहा है tan थीटा इक्वल टू 4/3, sin थीटा की वैल्यू 4 और cos थीटा की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दीजिए। जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। गॉट इट, देखो 12 प्लस 6 क्या हुआ 18, और 12 माइनस 6 क्या हो गया 6, मतलब क्या हो गया आंसर देखो 3। तो आ गया ये दूसरा मेथड। तो आप इस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो, और भी मेथड है बच्चे। इसको cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे क्या बचेगा 3 tan थीटा प्लस 2, 3 tan थीटा माइनस 2, tan थीटा की वैल्यू दी गई है 4/3, वो पुट कर दो, ये तीसरा मेथड हो गया। तो बथोरो मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट सही है तो एक क्वेश्चन को 10 तरीके से बना सकते हो, लेकिन 10 तरीके से नहीं बनाना है, इतना भी रिसर्च नहीं करना है। सिंपल से मैं इस कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि 1-2 मेथड जान लिए सही है, पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को और किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, हम उसे बनाए या ना बनाए। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे बहुत आसान सा क्वेश्चन एक दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस तरीके से मैं देखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा 2 cot थीटा, cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos बाय साइन, तो cos बाय साइन
इसकल टू क्या हो गया 3। मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाय साइन थीटा इसकल टू क्या हो गया, दिस इज द 3/2। अगर कंपोनेंट रूट डिपेंडेंट ना भी लगाओ तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, cos थीटा की वैल्यू 3 साइन थीटा की वैल्यू 2 पुट कर दो इसमें। जैसे इसमें पुट करोगे तो क्या करोगे, देखो 2 इंटू 3 माइनस साइन थीटा क्या है 2 इंटू क्या 3 प्लस क्या हो गया 2, क्या हो गया 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 2 8, मतलब 1/2 आ गया आंसर। गॉट इट। अगर आप दूसरे कंपोनेंट और डिपेंडेंट से जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, अपने को क्या चाहिए 2 cos थीटा चाहिए, तो 2 cos थीटा उधर लेके चले जाओ, तो 2 cos थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/1, कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या था माइनस प्लस है, माइनस प्लस कर देना। नो डाउट, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व इट इजिली, आप इजिली इसे खुद ही सॉल्व कर लेना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चे करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे अपने पास है 19 sin थीटा इक्वल टू 21 cos थीटा और इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जो मिस्टेक करते हो वही चीज मैंने भी बताया कि क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो डेटा चेंज होने के साथ आप मिस्टेक्स कर सकते हो। अब मिस्टेक्स क्या करोगे आप देखो, मैं बताता हूं आप क्या मिस्टेक्स करोगे। आप लिखोगे क्या कि सर sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू आप लिखोगे क्या 21/19, ये लिखोगे। इस चीज के जो ये लिखा हुआ है इसको आप ये लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या हुआ 21/19 लिख सकते हो। गॉट इट, हाँ सर लिख दिया। अब आप क्या पुट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ आप सबको पता है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है अपनी से, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू क्या cos थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, सबको बता चुका हूं ऑलरेडी कि साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा और इंटू क्या cos थीटा। तो बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर साइन थीटा की वैल्यू 21 और cos थीटा की वैल्यू 19 पुट कर दीजिए। आपके दिमाग में आएगा कि साइन थीटा की वैल्यू 21 और cos थीटा की वैल्यू 19 पुट कर दीजिए, तो पुट करके देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या होगा। सबसे पहले तो ये 21 19 मल्टीप्लाई करना, फिर 21 19 मल्टीप्लाई करना, फिर सॉल्व करके देखना सॉल्व होता है या नहीं होता है। करोगे कंफर्म है कि गलत होगा, वो गलत है, वो नहीं है, वो सही नहीं है। बोलोगे फिर सर सही क्यों नहीं है, आपने लास्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पुट कर दिया था, इसमें गलत क्यों है। अब ध्यान से देखते लास्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाता। लास्ट क्वेश्चन जितने भी हमने करवाए सब में क्या था कि साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन का एलिमेंट था, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था। यहां क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है कांस्टेंट। जैसे देखो बच्चे साइन कॉस कुछ भी होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच बी बाय एच पी बाय एच बी बाय एच वट एवर कुछ भी, सब में ये एच 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 क्या हो जाता था कैंसिल हो जाता था, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 3। रियल में क्या साइन थीटा की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 3 होगी कभी भी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 3 कैसे हो सकती है, वो 3 नहीं है, वो 3 अपॉन समथिंग था, तो वो ऊपर नीचे दोनों एच और एच क्या हो जाता था कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहां ये एच क्या कैंसिल होगा, अगर लिखूं मैं 1 प्लस 2 पी बाय एच बी बाय एच, ये एच क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा, एच इसके साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए ये मानना गलत है, इसलिए वो मेथड सही था, लेकिन वो क्यों किस लेवल में सही था। अगर आप अधूरा ज्ञान रखोगे, यही चीजें होती है कि या तो नहीं सीखो और या सीखो तो बहुत अच्छी तरीके से सीखो, नहीं जानते हो तो गलत करके नहीं आओगे, 0 मार्क्स आएंगे। और अगर जानते हो अधूरा जानते हो क्या करके गलत करके आओगे, जो पहले सही बनाए थे वो भी गलत करके आओगे। तो किसमें ज्यादा बेनिफिट है, नहीं जानने में या कम जानने में, आप खुद ही सोचो। अगर नहीं जानते हो आप कोई भी चीजों को तो नहीं बनाओगे, 0 मार्क्स आएंगे, और कम जानते हो तो गलत करके आओगे, और गलत करके आओगे जो सही बनाए थे उसको भी वो ले डूबेगा। इसलिए क्या है नहीं जानना ज्यादा बेटर है। इसलिए ये मत थ्योरी लगाओ कि नहीं जानेंगे, लेकिन मतलब इट मींस मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जानो, लेकिन पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में कि उसका बेसिक रीजन क्या है। तो अब पता चल गया होगा रीजन कि कहां हम पुट करेंगे, हम वही पुट कर सकते हैं डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, जहां क्या होता है कि जब रिलेशंस में हो, ये ऊपर में सारे टर्म्स साइन कॉस के टर्म हो, ऊपर में सारे टर्म्स साइन कॉस के टर्म हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो। बोलोगे सर ये तो हो गया, अब क्या किया जाए, ये तो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। अब बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। तो याद करो, फिर ये अलजेब्रिक रिलेशन चल रहा है। 1 क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को मैं लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो 1 था मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर सेम एज यूजुअल साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
क्लियर। तो इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, तो ये बच क्या गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। ये क्या बन गया अपने पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। गॉट इट। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब लिख सकते हो, ऊपर टर्म आ गए, सब में साइन 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 कॉस है, साइन कॉस है। तो 21 प्लस 19, 21 प्लस 19 अपने पास क्या होता है 40 होता है। तो ऊपर हो गया 40, नीचे क्या हुआ 21 माइनस 19 क्या हो गया 2 का क्या हुआ होल स्क्वायर। तो 20 40 बटे 2, 40 बटे 2 क्या हुआ 20 का होल स्क्वायर क्या हुआ 400। आंसर आ गया 400। कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, आंसर आ गया 400। तो अब समझ में आया कहाँ मिस्टेक था। अब आपको समझ में शायद आ गया होगा कि ये मिस्टेक्स कहाँ था, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस तरीके से नहीं कि डायरेक्ट देखा और टिक किया। अब आपको समझ में आएगा कि हल्का सा डेटा चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, पहली बार इसे समझ लो फिर से। 19 साइन थीटा था, 21 कॉस थीटा था, अपने पास इसकी वैल्यू बतानी थी। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट पहले ये पुट किया तो ये अपने पास आ गया। अब क्या हुआ देखो, दिस वन साइन 2 थीटा को लिखा क्या अपने पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 को क्या लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं 21 प्लस 19, 21 माइनस 19। तो अगर बच्चे इसी क्वेश्चन में देखो, ये एक तरह का पैटर्न है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इसी के जगह पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं, अगर मैं इसी की जगह पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं, अपने पास यहां लिख दूं क्वेश्चन में 29 साइन थीटा इक्वल टू 31 कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज किया। तो अब क्या करते हैं, अगर सेम क्वेश्चन में डेटा चेंज किया हूं तो अब पेपर में जब दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो हम उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे। इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 400। अब देखो इनका क्या करते हैं, 21 प्लस 19 को ऐड करो। 21 प्लस 19 कितना हो गया अपने पास, 21 प्लस 19 अपने पास कितना हुआ 40। तो 40 डिवाइड बाय 2, तो दोनों का ऐड कर दिए, इन दोनों को क्या किए ऐड किए, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हुआ 40, 40 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 20 का स्क्वायर 400। तो इसी तरीके से वो डायरेक्ट निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे 29 प्लस 31, 29 प्लस 31 क्या हुआ 60, तो 60 बाई 2, 60 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ 30, 30 का स्क्वायर क्या हुआ 900। इसका आंसर क्या आया 900। देखो कितना सेकंड में आ जाएगा, मुश्किल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऑप्शंस होगा देख के टिक कर दोगे। सिंपल से क्वेश्चन आए दिख गया 29 और 39, मतलब डिफरेंस दो गया गुड, मतलब अब दोनों को ऐड अप करें कितना हो गया 60, 60 बाई 2 30, 30 के स्क्वायर 900, क्लिक किया आगे बढ़ गए। पेन छूने की जरूरत नहीं है, बढ़ सकते कब, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब सारे टाइप के क्वेश्चन आप बना चुके हो, तब यही चीजें होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेंस में, मैं बार बार प्री की तो बात ही नहीं करनी है, प्री तो अपने आप क्वालिफाई कर लोगे। मेंस में अगर 100 क्वेश्चन है तो 15 से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको देखो टिक करो, देखो टिक करो। तो देखो और क्लिक करने का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि अपने पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम सफिशिएंट होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप 25 क्वेश्चंस 15 से 20-25 क्वेश्चंस क्लिक करके जल्दी से क्लिक करके निकल गए, बहुत कम टाइम में आपके पास प्रॉपर टाइम बचा हुआ। अगर मान लो 15 मिनट में, अगर आपने मान लो स्टार्टिंग के 15 मिनट में, एक बार क्या होता है मैं एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन का, वैसे मैं सारी चीजें डिटेल में आपको समझाऊंगा बाद में, कि क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन को जो एग्जैक्ट मतलब जो पेपर को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपके पास मेंस में सफिशिएंट टाइम होता है। सफिशिएंट टाइम होता है तो एक बार आप गो थ्रू हो जाओ टोटल पेपर को। मैं बोलता हूं गो थ्रू होने में टोटल 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, तो आप ये मत सोचो कि 15 मिनट आपका बर्बाद हो गया। इस 15 मिनट में आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जिसको देखे और टिक किए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर बीच में मिलते गए देखे और क्लिक किए, तो ये 20 मिनट में आप क्वेश्चन भी पढ़ लोगे पूरा अच्छी तरीके से, और 20 मिनट में आराम से 15 से 20 क्वेश्चन भी बना लो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक कि कहां बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन है जिसको देखने के बाद ही हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपका तैयार है, और आपने टोटल ऑल ओवर क्वेश्चन भी रीड आउट कर रखा कि कहां कौन सा क्वेश्चन, उसके बाद आप आराम से बनाओ। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां होता है कि 15 मिनट में हमने 20 क्वेश्चंस बना लिए, अभी तो अपने पास काफी समय बचा हुआ है।
तो उससे क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, अपने माइंड पर कंट्रोल है, तो फिर आप क्या है 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करोगे। और फिर देखो क्वेश्चंस कैसे नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे मेंस में बैठते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता? नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी वो स्कोर क्यों नहीं कर पाते? प्रेशर की वजह से, गुड स्ट्रेटजी नहीं है कि किस तरीके से। बाद में पेपर के बाद वो बोलते हैं ओके ये क्वेश्चन था, ये तुमने देखा ही नहीं, ये तो हमसे बना ही नहीं। बाद में जब हम क्वेश्चन देखते ओके ये तो बहुत आसान सा था, इसको तो ऐसे अप्रोच करते। तो ये सब चीजें बाद में गिला शिकवा करने से क्या फायदा? खुद को पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। चलो बच्चे, इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो बच्चों, हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप 8 दिया हुआ है। टाइप 8 में क्या अपने पास फॉर्मूले बेसिक दिख रहे हैं। दिया अपने पास फॉर्मूला सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल टू के। मतलब अगर ये प्लस है या माइनस है तो क्या होगा? अगर सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल टू के, तो सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय के। इट मींस क्या हुआ कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय के होगा। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर यहाँ माइनस है, इफ दिस इज द माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब ये प्रूफ कैसे? वैसे सेम कॉसेक में भी बताता हूं। अगर ये प्लस है तो ये क्या है? देखो माइनस है। और अगर यह माइनस है, इफ दिस विल द नेगेटिव, तो अगर यह माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अपने पास क्या है? देखो ध्यान से, अपने पास है सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल टू के, तो सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय के। यह है कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इक्वल टू के, तो कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या? 1 बाय के। गॉट इट? अब ये प्रूफ कहां से हुआ? मैंने एक प्रूफ कर देता हूं। आप सबको पता होगा एक फॉर्मूला, क्या? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अपने पास अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये हो गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या दिख रहा है? अगर मैं लिखूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? देखो 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चे क्या दिख रहा है अपने पास? अपने पास दिख रहा है कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? रेसिप्रोकल है 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो वही चीज तो हमने यहाँ लिखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर के है तो जस्ट निगेटिव क्या हो गया? 1 बाय के। और अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा के है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो गया? 1 बाय के। गॉट इट? क्लियर हो गया? वैसे सेम वैसे ही कॉसेक के फॉर्म में भी है। क्यों कॉसेक के फॉर्म में? क्यों? आप सबको पता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो कॉसेक प्लस थीटा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसी सेम तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रूव कैसे हुआ। अब इस बेसिस पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, अपने पास क्वेश्चन क्या है? अपने पास क्वेश्चन दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो अपने को फाइंड आउट करना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू? इसके दो मेथड बताता हूं। एक तो अभी जस्ट फॉर्मूले से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या? दिस इज द 1 बाय 3। ये इसकी वैल्यू हो गई, हमने लिख दिया 1 बाय 3। गॉट इट? अब इस फॉर्मूले से अब दोनों को सॉल्व करो। देखो टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 3 प्लस 1 बाय 3। 3 प्लस 1 बाय 3। इट मीन्स क्या हुआ? ये सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? देखो 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या? 10 बाय 3। देखो 2 से कट गया, दिस इज द 5। ये अपने पास हो गया 5, ये 5 आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई? सेक थीटा की वैल्यू अपने पास हो गई 5 बाय 3। तो सेक थीटा की वैल्यू 5 बाय 3 आ गया। क्या फाइंड आउट करना था? फाउंड आउट करना है कॉस थीटा। तो बच्चे यहां से कॉस थीटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 3 बाय 5। गॉट इट? ये सॉल्व हो गया। तो एक तो मेथड ये है अपने पास, सिंपल सा मेथड था क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3। तो सेक माइनस 10 क्या हो गया? 1 बाय 3। ये 1 बाय 3 हो गया। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 3 प्लस 1 बाय 3। गॉट इट? दिस इज 10 बाय 3 मतलब 5 बाय 3। तो सेक थीटा 5 बाय 3, तो कॉस थीटा क्या हुआ? 3 बाय 5।
अब इसका एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, देखो आप, दूसरा मेथड क्या है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, इसको हमने मान लिया दिस इज द के। अगर ये के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिस इज द के, अगर ये के दिया हुआ है तो अपने को एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट पे, और ये थीटा हो गया। जैसे ये थीटा हो गया तो हमने इसको मानना है दिस इज द 2k, दिस इज द k स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज द k स्क्वायर प्लस 1। अब याद करो, मैं जब ट्रिपलेट करवा रहा था अभी ट्रिग्नोमेट्री में, तो करवाया था, ये चीजें बताया था कि दिस इज ऑल्सो ए ट्रिपलेट मैंने, और बताया भी था कि ये चीजें बाद में यूज होंगी। 2k k स्क्वायर माइनस 1 और k स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ऑल्सो ए ट्रिपलेट। तो इस ट्रिपलेट पे इसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो इस ट्रिपलेट पे अगर फुलफिल करें तो ये हमने क्या माना है, हमने ये माना कि दिस इज द k, ये k की वैल्यू क्या है 3। अब जैसे k की वैल्यू 3 आ गई, इट मींस कि क्या हम पुट करने की कोशिश करेंगे, दिस इज द 6, दिस इज द व्हाट, k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर क्या 3 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द 8, दिस इज द 10, 6 8 10। क्या निकालना, द cos थीटा। cos थीटा क्या हो गया अपने पास, ये थीटा लिया हूं तो b बाय 6 बाय क्या हुआ 10, 6 बाय 10, दिस इज द व्हाट 3 बाय p, 3 बाय 5, यू गॉट द आंसर। cos थीटा के लिए 3 बाय 5 होगा, तो डायरेक्ट आ गया। तो एक मेथड ये हुआ फॉर्मूले से, दूसरा मेथड हुआ ट्रिपलेट से। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी भी मेथड से यूज करोगे बन जाएगा। एक बार फिर से बताता हूं नेक्स्ट मेथड। अगर यह k है, इसको क्या माना k, तो ट्रिपलेट बनाया, ये नीचे आएगा 2k, ये आएगा k स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा k स्क्वायर प्लस 1। तो ये 2k है तो 6 8 10, तो cos थीटा निकालना था, cos थीटा क्या हो गया अपने पास b बाय 6 बाय 10 मतलब 3 बाय 5, गॉट इट। अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा 5 है, इसको हमने क्या मान दिया k पुट किया। तो डायरेक्ट ट्रिपलेट से बनाता, अगर जैसे से k पुट किया तो अपने को क्या किया, जिस तरीके से ये थीटा 2k क्या हुआ मतलब ये 10, k स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 मतलब 24, तो ये अपने पास क्या हुआ 25 प्लस 1 26, आ गया अपने पास। क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस cos थीटा। साइन थीटा बच्चे क्या हुआ देखो 24 बाय 26, और cos थीटा क्या हुआ 10 बाय 26, तो अपने पास क्या हुआ दिस विल द 34 बाय 26, दिस विल द व्हाट 17 बाय 13, तो आंसर आ गया क्या 17/13। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हो गई 17/13, आ गया, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली क्या था बच्चे, ये था 2k, ये क्या था k स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या था k स्क्वायर प्लस 1, गॉट इट, क्लियर। तो अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिख रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा 7 प्लस 4√3। अब क्या है कि अगर हम इसे ट्रिपलेट मेथड से बनाने की कोशिश करें 2k k स्क्वायर माइनस 1, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कि sec थीटा माइनस tan थीटा वाले फॉर्मूले से करते हैं। ये क्या हुआ 1/7 प्लस 4√3। बच्चे ये क्या है कि 1/7 प्लस 4√3 बेसिकली है क्या, ये बेसिकली अलजेब्रा में करवाऊंगा आपको। होता क्या है कि 1/7 प्लस 4√3, इसको हम क्या करते हैं कॉफिशिएंट से ऊपर नीचे इसको कर सकते हो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 प्लस 4√3, तो 7 प्लस 4√3 को अगर ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूं 7 माइनस 4√3 से, जैसे 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन क्या गया देखो 7 प्लस 4√3 7 माइनस 4√3, तो ये क्या होगा देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, और 4√3 का स्क्वायर क्या हुआ 16 48, दोनों का डिफरेंस क्या आया 1, इट मींस नीचे 1 आया, मतलब 7 माइनस 4√3, ये क्या आया 7 माइनस 4√3। अब जैसे ये 7 माइनस 4√3 आया, अब दोनों को एडअप करो, दोनों को एडअप करो, tan थीटा कैंसिल, तो 2 sec थीटा इसका तो क्या आ गया अपने पास देखो, इसमें 4√3 से 4√3 कैंसिल, तो 7 प्लस 7 क्या हुआ 14, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई, sec थीटा की वैल्यू आ गई 7, तो sec थीटा की वैल्यू जैसे 7 आ गई, sec थीटा की वैल्यू 7 आ गई, क्या निकालना था cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ गया 1/7, तो cos थीटा अपने पास क्या आ गया 1/7, गॉट इट। तो बच्चे अब इसका शॉर्टकट क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो बनाएंगे कैसे, इसको ऐसे क्वेश्चंस को हम देखें तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन, एक तो अगर अपने पास डेटा दिया हुआ है तो ट्रायंगल बना ली, और अगर डेटा ना दिया हो तो ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन देख के आंसर आ जाएगा क्या आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी ये एलिमेंट दिया होता है ये कंफर्म है 100% 99% केसेस में कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आता है 1 आता है। अब देखो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या हुआ, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, और 4√3 का स्क्वायर क्या हुआ 48, तो 49 माइनस 48 1 आ गया। अगर डिफरेंस 1 है तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। डायरेक्ट याद रखना है कि अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है मतलब sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या होगा कंजुगेट होगा, 7 माइनस 4√3
और 7 माइनस 4√3 से 7 प्लस 4√3 को करोगे क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कैसे चेक करते हैं, चेक ये करते हैं कि अगर 7 प्लस 4√3 दिया हुआ है, कुछ भी दिया होता है, हो सकता है अपने पास इस फॉर्म में भी दिया सकता है कि 3 प्लस 2√2, अगर मैं लिखता है यहाँ कि 3 प्लस 2√2 दिया होता क्वेश्चन में और बोलता बता फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अपने पास क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन में लिखा होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया होता है 3 प्लस 2√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व करते डायरेक्ट, देखो 3 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर क्या हुआ 9, 2√2 के स्क्वायर क्या हुआ 8, 9 माइनस 8 क्या आ गया 1। तो जैसे 1 आया डिफरेंस तो डायरेक्ट क्या होता है कॉस सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहां आ जाती क्या 3, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाती 3, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या 1/3। देखो आंसर डायरेक्ट आ जाता। मतलब क्या करना था, इसमें स्क्वायर का डिफरेंस 1 देखना था, और मैक्सिमम 99% केसेस में उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 ही होता। अगर ना होता डिफरेंस तो फिर इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन में आता, और फ्रैक्शन में आता तो फिर फाइनल निकाल लेते। क्वेश्चन सॉल्व तो होना तय था, लेकिन क्या है अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो देखने के साथ ही हम टिक कर सकते हैं आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cosec प्लस कॉट इक्वल टू √7 cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा इस क्वेश्चन में निकालना है, तो हम करते क्या इस क्वेश्चन में, हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा cosec माइनस कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√7। कौन से फॉर्मूले से अभी समझाया था k और 1/k। हम दोनों को सॉल्व करो, देखो cos से cot कैंसिल हो गया, तो 2 cosec इक्वल टू क्या हो गया 2 cosec थीटा इक्वल टू √7 प्लस 1/√7। तो √7 प्लस 1/√7 क्या हुआ 7 प्लस 1 8/√7। दिस विल द व्हाट cosec थीटा इक्वल टू अपने पास आ गया, दिस विल द 4/√7। तो जैसे ये 4/√7 है तो cos थीटा निकालना है, तो अपने पास क्या होता है दिस विल बिकम्स टू व्हाट, दिस विल बिकम्स टू व्हाट h/p, h/p होता है, दिस इज द h, दिस इज द p। जैसे ये h/p आ गया, ट्रिपलेट बना लीजिए आप, ट्रिपलेट बना लीजिए, ये एंगल क्या हो गया थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। अपने पास h क्या है, दिस इज द 4, p क्या है, दिस इज द √7, ये √7 आ गया। तो b क्या आ जाएगा 16 में 7 गया 9 √9 मतलब दिस इज द 3। अपने पास आ गया, अब क्या निकालना था cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या b/8 मतलब 3/4, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। नो डाउट क्लियर हो गया होगा सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया cos थीटा की वैल्यू 3/4। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे करते हैं, वो ट्रायंगल बना के, अगर मैं ट्रायंगल बना के सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ट्रायंगल में मैंने आपको समझाया था लास्ट वाले में। जैसे देखो आप इसको पहले ये समझ में आ गया, इसको फिर देखता हूं नेक्स्ट मेथड से। बच्चे ट्रायंगल बना के करें तो लास्ट में क्या था 10 वाले फॉर्म में क्या था, ये 10 का फॉर्म वाला है। अगर 10 वाले फॉर्म में था तो यहां क्या था अपने पास 2k, ये क्या था अपने पास k² - 1 और ये था k² + 1। लेकिन अगर ये कॉट के फॉर्म में है, अगर ये अपने पास क्या है कॉट के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, तो कॉट के फॉर्म में कॉट थीटा का अगर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द k² - 1 एंड दिस इज द 2k एंड दिस इज द k² + 1। याद रखिएगा, तो इसके लिए इस फॉर्मूले के लिए वैलिड है। जैसे ये वैलिड है तो हमने यहाँ इस तरीके से लिखा, ये थीटा बनाया, क्या दिया है अपने पास √7, k की वैल्यू यहाँ आ गई √7। जैसे k की वैल्यू √7 आ गई तो यहाँ क्या आ गया 2k 2√7, k² - 1 मतलब 7 - 1 क्या हो गया अपने पास, दिस इज द 6। यहाँ क्या हुआ k² + 1, दिस इज द 8। गॉट इट। तो अपने पास क्या निकालना था cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा अपने पास 6/8, दिस इज द 3/4। गॉट इट। देखो cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, उससे भी यही सॉल्व आया था। तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला 10 के लिए वैलिड है, और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है कॉट के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ऑलरेडी अभी बता चुका था, ये 10 वाले के लिए और ये कॉट वाले के लिए। तो आप फॉर्मूले से भी बना सकते थे और आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे। अब करते हैं इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लिया हमने। k की वैल्यू यहां दी गई है, दिस इज द k, ये k है अपने पास। cosec के फॉर्म में यहाँ क्या लिखेंगे k² - 1, तो 7² - 1, 7² - 1 क्या होगा अपने पास 48, 7² + 1, 7² + 1 यहाँ हो गया 49, और अपने पास 2k ये हो गया 14। तो क्या निकालना था sin थीटा - cos थीटा। sin थीटा क्या होगा, दिस इज 14/49 एंड cos थीटा क्या होगा अपने पास माइनस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या होगा 48/49। गॉट इट। तो ये अपने पास आ गया sin थीटा - cos थीटा। तो सॉल्व कर दिए तो माइनस में आ जाएगा, व्हाट वर द माइनस, माइनस में आ गया अपने पास दिस इज द 34/49, तो -34/49 क्या हो गया अपने पास आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस बेसिस पे और कर लेते हैं। देखो बच्चे
अपने पास नेक्स्ट है cosec प्लस cot थीटा इक्वल टू 2√5। तो अगर मैं इसे बेसिक से बनाऊं तो देखो 2 और √5, 2 का स्क्वायर क्या किए 4 और √5 क्या होगा अपने पास 5, दोनों का डिफरेंस क्या है -1 है। तो क्या करते हैं -1 से बेटर करने का है, इसको √5 बना देते हैं। अगर दिस इज द √5 और इसको 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा लिख सकते हैं ये √5 हो गया, ये 2 हो गया, तो √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5 - 4 1 आ गया। अगर हम इसे बेसिक से बना के देखें तो cosec माइनस cot थीटा इसकल टू क्या हो गया 1/√5 प्लस 2, तो 1/√5 प्लस 2। अगर इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दिया क्या √5 - 2 से, तो √5 - 2 से रेशनलाइज किया। जैसे रेशनलाइज हो गया तो ये अपने पास क्या आ गया, जैसे √5 - 2 और नीचे क्या आ गया 5 - 4, दिस इज द 1। तो देखो सॉल्व हो गया, कॉट से कॉट कट गया, 2 cosec थीटा इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, देखियो आप, दिस इज 2 से 2 कट गया 2√5, जिससे 2 से 2 कट गया, cosec की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, cosec थीटा की वैल्यू √5, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो गया 1/√5। तो बच्चे ये क्या था, ये था बेसिक मेथड, ये क्या था बेसिक मेथड। अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करता तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता। मैंने क्या समझाया था कि अगर इस फॉर्म में है इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखो, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखोगे तो अपने पास था 2 + √5। तो देखो यही मिस्टेक होता है कि 2 + √5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 - 5 -1 होगा। तो -1 से बचने के लिए हमेशा किए कि इसको √5 + 2 कर दिए। अब जैसे √5 + 2 हो गया, इसको पहले लिख दी, इसको बाद में लिख दी। अब दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस देखा 1 है, गुड। तो हमने क्या समझाया था, जैसे 1 आया तो ये जो वैल्यू होती है cosec की वैल्यू ये होती है, ये cosec की वैल्यू, तो देखो डायरेक्ट cosec की वैल्यू √5 आ गई, cosec की वैल्यू √5, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/√5। गॉट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखा और टिक कर दो, मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन दिख गया तो माइंड में जैसे क्लिक किया, देखा क्वेश्चन, √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5 - 4, 2 का स्क्वायर 4, तो √5 का स्क्वायर 5 - 4 1, मतलब cosec थीटा इक्वल टू √5, तो sin थीटा क्या हो गया 1/√5। जैसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप से पहले हम देखें कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या डेरिवेशन है, किस तरीके से इससे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्मूला है कि ax + by = m, तो bx - ay = अगर n गिवन है, ये क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का फॉर्मूला है कि ax + by, a और b इसमें कोएफिशिएंट है, x y 2 वेरिएबल्स हैं, = m दिया हुआ है, और bx - ay = n गिवन है, ये दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, इस डेरिवेशन को अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है कि a² + b² × x² + y² = m² + n²। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अलजेब्रा में भी इंपॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्री में भी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से लिंकअप है ये फॉर्मूला कि a² + b² × x² + y² = m² + n² होता है। क्लियर। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं, अगर हम जिसे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करें तो क्या है a sin थीटा + b cos थीटा = m, b sin थीटा - a cos थीटा = n। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं इस फॉर्मूले को, अगर मैं डिराइव करके दिखाऊं आपको, तो आप क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। देखिए अब इसे सॉल्व कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड अप कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐड कीजिएगा तो a² sin² थीटा + b² cos² थीटा + 2ab sin थीटा cos थीटा = क्या m²। और अपने पास दूसरा हुआ, इसको सॉल्व किए तो क्या अपने पास आया, दूसरे को अगर हम सॉल्व किए तो ये देखो b² sin² थीटा + a² cos² थीटा माइनस a - b का होल स्क्वायर माइनस 2ab sin थीटा × cos थीटा = क्या हो गया n²। तो बच्चे देखो दोनों को ऐड अप कर दो, जैसे ऐड अप किया देखो 2ab ये कट गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, sin² कॉमन है। अगर इन दोनों में, या देखो इन दोनों को एक साथ करो, इन दोनों को अगर एक साथ करो तो क्या होगा a² कॉमन आ गया, तो क्या हो गया sin² थीटा प्लस क्या हो गया cos² थीटा। इन दोनों को एक साथ किया तो मान लो हमने क्या किया b² कॉमन ले लिया, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये हो गया।
इक्वल टू क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या आ गया देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। प्रूव हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये कहां से प्रूव हुआ? इसी फॉर्मूले से कि देखो कैसे यह क्या था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू एन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ x क्या है साइन थीटा, y क्या है कॉस थीटा। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये टर्म 1 आ गया। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये याद होना चाहिए, पहले से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया कि इसका डेरिवेशन क्या है। नो डाउट पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? तब इसी बेसिस पे एक फॉर्मूला और बनता है इसी का। ये तो था अपने पास साइन कॉस में। दूसरा एक फॉर्मूला बनता है सेक और टेन में, उसको भी मैं डिस्क्राइब करता हूं। देखो बच्चे जो नेक्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है वो क्या दिख रहा है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू सी। ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या है माइनस है। प्लस टेन थीटा इक्वल टू डी। तो अपने पास आया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये कहाँ से ड्राइव होता है? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हो तो क्या अपने पास आता है देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू क्या टेन थीटा। बच्चे देखो अगर मैं माइनस लेके चलता था यहाँ माइनस आ जाता, इसका इंटू क्या होता सी स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हुआ बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है यहाँ प्लस, यहाँ अगर माइनस लेके चलता था ये माइनस हो जाता, क्या हो गया 2ab सेक थीटा इंटू क्या टेन थीटा। इसका इंटू क्या हुआ डी स्क्वायर। अब क्या हुआ दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब जैसे माइनस करोगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस। देखो ये कट जाएगा, कैसे कटेगा देखो ये प्लस है और यहां दिख रहा है, क्योंकि जैसे माइनस की ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म की जगह पे कौन सा टर्म आ गया ये टर्म आ गया। ये प्लस की जगह माइनस माइनस की जगह प्लस। तो देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये टर्म कैंसिल। अब क्या हुआ देखो ए स्क्वायर, यहां अपने पास क्या इन दोनों को एक साथ देखो दिस वन, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1। याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो गया 1। तो यहां अपने पास 1 आ गया। दिस विल द व्हाट सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? इन दोनों को एक साथ देखो तो ऐसा करो माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो दिस विल द व्हाट ये सेक स्क्वायर ये टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका इंटू क्या आ गया अपने पास देखो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अपने पास देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका इंटू क्या सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मतलब आपको ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए। सिंपल सा इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला। डेरिवेशन जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन इस तरीके से होता है, और ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से रिलेशंस दिए गए हैं, ये रिलेशंस अगर इस तरीके से दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ एक दूसरा ये दिया हुआ, तो अपने को निकाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे देखो एक एग्जांपल में यही लिख देता हूँ। मान लो कभी क्वेश्चन दे दिया कि 3 सेक थीटा, अपने पास इस तरीके से आ गया कि 3 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा इक्वल टू दे दिया, मान लो दिस विल द व्हाट √3, या मान लो 7 दे दिया या 6 दे दिया, 6 दे दिया, और आपसे डायरेक्ट पूछ दे, क्या पूछ दे क्वेश्चन में पूछ दे 4 सेक थीटा, बताओ 4 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे x लिखोगे, या क्या लिखोगे x लिख दोगे, या वट एवर कुछ भी लिख दोगे, मान लो x लिख। तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए बी यहाँ क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है 4 और 3, तो मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो आप। इसको ए मान लो, उसको बी मान लो, या इसको मान लो, उसको बी मान लो। तो क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास क्या हुआ 9 माइनस 16, तो क्या हो गया 9 माइनस 16 7 इक्वल टू क्या 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से एक्स स्क्वायर वैल्यू 36 प्लस 7 दिस इज 41।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 41, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई √41, तो आंसर आ गया कि इसकी वैल्यू √41 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज होता है, इसका जो यूज होता है उसको इस तरीके से ही करते हैं। अपने पास एक इन्फॉर्मेशन दिया है, दूसरे के बारे में डायरेक्ट पूछ दे, तो इस फॉर्मूले को यूज करो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस बेसिस पे हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या अगर ये प्लस है तो यहाँ जैसे पिछले में था एक प्लस एक माइनस, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, लेकिन चेंज क्या होता है कि कोएफिशिएंट चेंज होता है। ये सेक के साथ a है, 10 के साथ b है, जस्ट उल्टा हो गया, b सेक के साथ b और इसके साथ 10 आ गया इक्वल टू d। तो चेंज क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये तो था अपने पास सेक और 10 के बारे में। एक होता है कॉसेक और कॉट के बारे में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस टाइप में कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3/√2। अपने को फाइंड आउट करना है sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फॉर्मूले से भी बना सकते हो। तो फॉर्मूले से क्या समझाया था, फॉर्मूले से मैंने समझाया था कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर मान लो ये x था तो ये क्या था, आपके पास y था, तो y इक्वल टू क्या समझाया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ से मैं देखूँ इससे क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर, a बेसिकली क्या है, यहाँ a क्या है 1 है, कुछ नहीं है। यहाँ b क्या है 1 है, वैसे a क्या है 1 है, b क्या है 1 है, तो अपने पास a b 1 1 आ गया। तो क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ये क्या है x है, तो ये क्या होता है √3/√2, ये आ गया √3/√2, तो क्या हो गया 3/2। तो अपने पास क्या हो गया दिस विल द, ये आपके पास आ गया 2 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3/2 4 माइनस 3 1, तो 1/√2 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई sin माइनस cos थीटा की वैल्यू √2, sin माइनस cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/√2। और फॉर्मूले से भी सोच सकते थे क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस क्या y स्क्वायर आ गया। इससे y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या होगी 1/√2। गॉट इट, सिंपल से फॉर्मूले में पुट किया, आपके पास आंसर आ गया था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, अपने पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है अपने पास क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/5। क्लियर है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/5। आपको बताना क्या क्वेश्चन में, आपको बताना है क्वेश्चन में कि sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या यहाँ a क्या है 1, यहाँ जो a होता है ये क्या है 1, यहाँ b होता है ये भी क्या है 1, तो a 1 है, b क्या है 1 है अपने पास। तो अगर इसे सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू मान लो y है, तो y इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस क्या, दिस इज द 35/25। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया माइनस 49/25। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया 2 माइनस 49/25। दिस इज द व्हाट 50 माइनस 49, दिस इज द व्हाट 1/5। तो मेरे पास क्या आ गई है 1/5। गॉट इट, सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था। या तो ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूले लगा दो। तो इस फॉर्मूले से अगर आप बनाते हो तो ये x है तो ये y है। तो x क्या है अपने पास 7/5 का होल स्क्वायर और y पता नहीं, a b क्या है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। गॉट इट, देखो ये आ गया, इस तरीके से बन जाएगा। या ये फॉर्मूला भी बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर, इससे सॉल्व हो गया। क्या आ गया इसकी वैल्यू 1/5 आ गई। अब देखो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो आपको बताना है क्या 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सो इजी, सेम सिंपल सा फॉर्मूला सेम। 5 के स्क्वायर क्या हुआ 25। अपने पास क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हुआ 3 स्क्वायर, b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो अपने पास क्या दिख रहा है ये 9 प्लस 16 माइनस 25। आंसर क्या आ गया 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू 10, b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल टू 5। और एक इन्फॉर्मेशन पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो
अब सबको ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इस तरीके से अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, अगर ये तो डायरेक्ट क्या है फॉर्मूले पे, अगर ये x है तो ये क्या है अपने पास y है। तो क्या समझाया था अपने पास, या सी डी के फॉर्म में लिखवाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हुआ 10 स्क्वायर माइनस क्या 5 स्क्वायर, तो अपने पास क्या हुआ दिस इज द 100 माइनस 25, दिस इज द व्हाट 75। गॉट इट। तो आगे आंसर 75। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल से फॉर्मूले बेस। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले आप जानते हो तो पेपर में क्वेश्चन देखो और टिक करके चले आओगे। ट्रिग्नोमेट्री यही चीजें हैं, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हो तो बहुत गंदी तरीके से फंसोगे पेपर में। और अगर आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है कि इस तरीके से सर ने करवाया था कि अगर a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू दिस, b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल टू y है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकाल लिया। गॉट इट। अब करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इतने आसान से क्वेश्चन ये है, इसका क्या है कि जब क्वेश्चन अपने पास हो तो खुद से बनाओ, बस जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए किया हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ताकि क्या आता है कुछ बच्चों को चलो बेस सही है, कुछ बच्चों की ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमने डाले ताकि आप उसको अपने खुद से प्रैक्टिस करो तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 3 sec थीटा माइनस tan थीटा 5 tan थीटा इक्वल टू 7। तो 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर ये c है तो मान लो इसे d मान लो, अगर मान लो ये आपने x माना तो इसमें क्या मान लिया y मान लिया। तो क्या होता है फॉर्मूला 3 स्क्वायर माइनस क्या 5 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। तो अपने पास 3 स्क्वायर 9 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है 49 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी देखो 49, अब 9 और 16 माइनस 16 प्लस 16 आ गया। तो अपने पास वाई की वैल्यू क्या होगी रूट अंडर दिस विल द व्हाट दिस विल द 65। गॉट इट। दिस विल द 65, तो y की वैल्यू आ गई रूट अंडर 65। तो अपने पास इसकी जो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई रूट अंडर 65। इसका आंसर आ गया रूट अंडर 65। गॉट इट। ये आ गया रूट अंडर 65। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल से वो फॉर्मूला लगा और क्लिक कर दिया, आंसर आपके पास था। अब इसी बेसिस पे एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट टाइम। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि 4 cosec थीटा प्लस 5 cot थीटा इक्वल टू 7, 5 cosec थीटा प्लस 4 cot थीटा इक्वल टू व्हाट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये a है ये b है और ये क्या है अपने पास ए बी, तो अगर ये मान लो c है या x है ये y है, क्या फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो x हमने क्या माना है 7 माना है। तो अगर यहाँ से देखें तो a स्क्वायर क्या हुआ 16 माइनस b स्क्वायर हो गया 25। तो अपने पास यहाँ क्या होगा 49 माइनस y स्क्वायर। तो अपने पास क्या होगा दिस विल द y विल बी द दिस विल बिकम्स y स्क्वायर विल बी द व्हाट 49 और प्लस क्या हो गया 9। तो y की वैल्यू क्या हो गई दिस विल बी द y की वैल्यू हो गई अपने पास 58 रूट अंडर 58। गॉट इट। देखो बच्चों क्या अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो दिख रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है कि a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू अगर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो इट मींस कि डायरेक्ट sin थीटा इक्वल टू a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू a बाय b होगी। आप इसे याद रखोगे सारी चीजें सही रहेंगी कि अगर a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो tan थीटा की वैल्यू a बाय b होगी। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं लिखूं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा
इक्वल टू 5 लिख दो, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5। तो क्या दिख रहा है, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 क्या हुआ 25, 5 के स्क्वायर के बराबर। तो डायरेक्ट में क्या लिखूंगा, tan थीटा की वैल्यू a बाय b मतलब 3/4। याद रहेगा ये चीजें कि अगर इस तरीके से कंडीशन है तो ये, और tan थीटा जब a बाय b है तो ये अपने आप निकल जाएगा sin थीटा दिस और cos थीटा दिस। गॉट इट। अब ये प्रूव कैसे होता है, तो प्रूव करना सिंपल से नॉर्मल सी चीजें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करते हैं, या रूट अंडर। अगर अब इसको प्रूव करना है, अगर मैं इसी को प्रूव करूं कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, कैसे प्रूव होगा वो, जैसे प्रूव tan थीटा इक्वल टू 3/4 कैसे प्रूव होगा। तो बच्चे करते क्या कि 3/5 sin थीटा लिखते हैं प्लस 4/5 cos थीटा लिखते हैं, इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकता हूं मैं, दोनों तरीके से प्रूव करके दिखाता हूं इसको। अगर आपने इस तरीके से लिखा 3/5 sin थीटा 4/5 cos थीटा इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। अब जैसे इस तरीके से लिखा बच्चे, तो अब आप वैसे कर सकते हो इसके 4 तरीके प्रूव होने के। मैं कितने तरीके बताऊं, चलो ठीक है एक एक करके बताता हूं। तो अगर 3/5 4/5 इक्वल टू क्या अपने पास इस तरीके से 1 है, तो हमने इसे क्या माना cos अल्फा। तो 3/5 अगर cos अल्फा मान लिया तो ये क्या है sin थीटा। 4/5 को हमने क्या माना sin अल्फा, तो ये हो गया sin अल्फा, तो ये क्या हुआ cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। गॉट इट। क्या माना हमने माना cos अल्फा के पे क्या माना 3/5, इसको मान लिया cos अल्फा इक्वल टू 3/5, क्योंकि cos अल्फा क्या है अपने पास कांस्टेंट है, 3/5 भी कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ sin अल्फा क्या मान लिया, sin अल्फा मान लिया 4/5, इसे मान लिया 4/5, इसे मान लिया 4/5। तो अब बच्चे क्या दिख रहा है, cos a sin b प्लस sin a cos b मतलब sin a प्लस b हो गया। sin a प्लस b मतलब थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या 1 कब होता है, जब sin 90 होता है। अब देखो ये sin 90, तो sin से sin क्या हो गया कैंसिल आ गया, तो थीटा प्लस अल्फा विल बी द व्हाट 90 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है, तो अल्फा या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो गया। अब थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो गया। बच्चे मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि थीटा 90 माइनस अल्फा है, तो अगर मैं लिखूं cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा cos 90 माइनस अल्फा। थीटा 90 माइनस अल्फा पुट करोगे तो cos 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा cos क्या हो गया sin अल्फा, और sin अल्फा क्या दिया, sin अल्फा दिया हुआ 4/5, तो cos थीटा क्या हो गया देखो 4/5 आ गया, cos थीटा क्या आ गया 4/5। तो यहां से देखो प्रूव हो जाएगा cos थीटा, यहां से अगर मैं लिखूंगा डायरेक्ट cos थीटा क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा cos थीटा b/√a² प्लस b², तो cos थीटा b/√a² प्लस b², cos थीटा 4/5 आ गया। देखो cos थीटा 4/5 हो गया। यहां से भी कर सकते थे sin बाय cos कर देते, अगर मैं tan अल्फा निकालना हो तो cos अल्फा पता है sin अल्फा पता है, डिवाइड कर दो तो क्या होगा 4/3 क्या अपने पास हो गया tan अल्फा 4/3, tan अल्फा क्या हुआ 4/3। अगर इसको डिवाइड करो बच्चे, अगर इसको आपस में डिवाइड करो तो tan अल्फा क्या हो गया 4/3, तो tan अल्फा 4/3 और tan थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो tan 90 माइनस अल्फा मतलब क्या होगा cot अल्फा, तो cot अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास 3/4 मतलब tan थीटा हो गया 3/4। देखो tan थीटा यहां से आ गया 3/4। गॉट इट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये मेथड क्या है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 अगर दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड करो, 3/5 sin थीटा 4/5 cos थीटा इक्वल टू 1, ये अपने पास दिया हुआ है। तो cos अल्फा है ये sin अल्फा है, हमने ऐसा माना, तो अगर ये cos अल्फा ये sin अल्फा यहां पुट कर दिया तो ये क्या बन गया देखो cos अल्फा sin थीटा sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos a sin b प्लस sin a cos b कब होता है, जब sin a प्लस b, sin a प्लस b 1 क्या है sin 90, sin कट गया, थीटा प्लस अल्फा 90 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, तो cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया cos 90 माइनस अल्फा मतलब sin अल्फा, और sin अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास दिया हुआ है 4/5, यहाँ 4/5, तो cos थीटा क्या हो गया 4/5। यहां से भी देख सकते थे ना, देखो थीटा और अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, संपूरक कोण है, तो cos अल्फा sin थीटा के बराबर होगा और sin अल्फा cos थीटा के बराबर होगा। गॉट इट, मतलब उल्टा हो जाएगा, cos अल्फा 3/5 है तो अपने पास cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5, और यहाँ sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा 3/5। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तरीका ये हुआ। इसका जो दूसरा और सबसे इजीएस्ट तरीका है वो मैं बता दूं, सबसे आसान तरीका इसको किस तरीके से करते हैं। देखो बच्चे इसका इजीएस्ट तरीका क्या है, अगर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो 3/5 sin थीटा लिख सकता हूं मैं, और 4/5 cos थीटा लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या हो गया 1। अब शायद आपको एक फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1।
तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये चीजें आप सबको पता है। मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, ये जो लिखा है मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ कंपैरिजन करो, एक साइन थीटा तो एक साइन थीटा है, और ये जो 3/5 साइन थीटा ये किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा है, और दूसरा जो दिख रहा है 4/5 ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो क्या नजर आ रहा है, अपने पास नजर आ रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 आ रहा है नजर। 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 माना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन थीटा एक है, इस 3/5 के साथ क्या है, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा वैल्यू 3/5। ये 4/5 के साथ क्या है, कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। तो देखो प्रूव हो गया। तो यहां से मैं लिखूं अगर tan थीटा, तो tan थीटा अपने पास क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 3/4। प्रूव हो गया ये फॉर्मूला a/b। देखो a/b, तो ये करने की जरूरत नहीं अगर ये फॉर्मूला याद होगा। तो क्या था फॉर्मूला कि a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइनली tan थीटा इक्वल टू होता है a/b। याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। इसके कितने, मेरे ख्याल से 3 मेथड बता रहा हूं, एक दो मेथड इसके और है। वो जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x, b sin थीटा माइनस a sin थीटा इक्वल टू y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उससे भी बन जाएगा ये। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, हो गया इतना ही सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, 4 मेथड सफिशिएंट है। अब देखते हैं इस बेसिस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो बच्चे, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू a/b मतलब 3/4, मतलब sin थीटा बाय cos थीटा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/4, हमने लिख दिया। अब किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी, क्या दिख रहा है, sin थीटा की जगह 3 cos थीटा की जगह 4। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि दिख रहा है ऊपर भी sin cos के फॉर्म में, नीचे भी sin cos के फॉर्म में, तो डायरेक्ट पुट करो। 2 इंटू क्या होगा 3 प्लस 3 इंटू क्या होगा 4 अपॉन 3 इंटू क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 इंटू क्या लिखेंगे 4। तो क्या हो गया अपने पास, देखो सॉल्व करेंगे बाद ये 6 हो गया, और ये क्या हुआ 12 18, ये क्या हुआ 9 और 8 1 आ गया, आंसर क्या हुआ 18। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 18। देखो कितना आसान सा, बस अब क्या ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू a/b, मतलब sin थीटा बाय cos थीटा दिस, sin थीटा 3 cos थीटा 4 पुट करो, आपके पास आंसर था। क्लियर। अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, √5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है, अपने पास ये इन्फॉर्मेशन दिया। अब जरा गौर से देखें तो √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5, 2 के स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 5 प्लस 4 क्या हुआ 9, तो √9 क्या हुआ 3। सेटिस्फाई कर रहा है, गुड सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे सेटिस्फाई कर रहा है मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास √5/2, तो √5/2 इट मींस क्या हुआ p/b, ये हो गया p, ये हो गया b, तो p/b, p √5 है b 2 है, p √5 है, अगर यह थीटा है √5 है, अगर यह √5 है अपने पास और यह 2 है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा अपने पास, ध्यान से देख लो। तो 5 प्लस क्या 4, 5 प्लस 4 मतलब क्या हुआ 3, 9 हो गया ना, ये 3 हो गया। क्या निकालना है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b, तो h/b मतलब 3/2। tan थीटा क्या होता है अपने पास p/b, तो p क्या है √5/2, मतलब क्या आ गया आंसर 3 प्लस √5/2 आ गया आंसर। देखो सो इजी, मतलब अपने को सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। √5 के स्क्वायर 5, 2 के स्क्वायर 4, 5 प्लस 4 9, रूट आ गया, सेटिस्फाई कर गया। tan थीटा अपने पास क्या हुआ √5/2, तो √5/2 जैसे आया अपने एक ट्रायंगल बना दिया, ये p और ये b, तो अपने पास p क्या हुआ √5, दिस इज द b2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो √5 के स्क्वायर 4 5 प्लस 4 9 मतलब ये 3 आ गया। अब जो निकालने से निकाल दो, क्लियर। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है बच्चे। अब आपको मैं आपसे बताता हूं कि मैंने आपको समझाया था एक बार कि ट्रिपलेट ये ना होता है दिस एंड दिस, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो मैंने समझाया था कि अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है और ये 2ab, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए ट्रिपलेट।
शायद मैंने अभी बताया था, डिस्कस किया था स्टार्टिंग, जिसमें ट्रिपलेट डिस्कस करा था मैंने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में, वहाँ ये डिस्कस किया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑल्सो ए ट्रिपलेट। तो दिख रहा है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट अंडर इसके बराबर होगा, तो ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, मतलब टेन थीटा इसका क्या होता है p बाय b, तो ये p हो गया और ये b हो गया, ये टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा अपने पास p बाय b, तो p क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है 2ab, तो ये आ गया आंसर, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें हल्का सा चेंज करके लिखा हूँ, लेकिन जो पैटर्न है वो टोटल प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर प्री और मेंस में इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लियर है? इस बेसिस पे फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है क्या रहा है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और चार ऑप्शन। इसमें ऑप्शन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऑप्शन के बेसिस पे ही बताना था कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखो अगर इस तरीके से मैं देखूं तो ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है एक्स वाई, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से लिखूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गॉट इट। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे देखो ये प्लस के फॉर्म में लिखवाया गया, तो ये माइनस वाई हो सकता है, ये कॉस थीटा हो गया माइनस वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नो डाउट। अब कॉस और साइन की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जैसे कॉस की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या हुआ अपने पास वाई स्क्वायर, कॉस की जगह क्या है वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां जो ए स्क्वायर था इसे आप ऐसे रहने दो, प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर है उसको एज यूजुअल वैसे रहने दो, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गॉट इट। अब दिख रहा है सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या है अपने पास वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है देखो तो, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिस वन द थर्ड ऑप्शन विल द ट्रू, ये ऑप्शन सही है नो डाउट। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो सारे क्वेश्चन का पैटर्न सेम। ये तो कितनी बार मेरे ख्याल से कम 5 से 6 बार पेपर में पूछा गया, मतलब कह सकते हो हद पिट गया ये क्वेश्चन, बहुत गंदे तरीके से पूछा गया, हर बार पेपर में ये ऑप्शन से होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यहाँ से। क्लियर है? करवा चुका हूँ फॉर्मूले, सारी चीजें क्लियर है। तो अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है अपने पास 15 sin क्यू अल्फा प्लस 20 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 12, और किसकी वैल्यू बतानी है 10 sin अल्फा प्लस 15 cos अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखो क्या है बच्चों कि अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं कभी बनाए हो तो इम्पॉसिबल सा आज होता है कि पेपर में हम इसे सॉल्व करें, या तो कुछ बच्चे से ट्राई करते हैं अल्फा की वैल्यू पुट करने की, अल्फा की वैल्यू पुट करोगे फिर भी सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते क्या है अपने पास, पहले डिवाइड करो 15/12, यहां हमने क्या लिखा साइन अल्फा लिखा और साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, साइन क्यू को लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस 20/12 इंटू क्या कॉस अल्फा इंटू क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, और 12 से डिवाइड कर चुके हैं तो मतलब यहाँ 1 आ गया है। अब बच्चे क्या है देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 तभी हो सकती है ना जब ये वाला पोर्शन 1 बन जाए, ये वाला भी पोर्शन 1 बन जाए। बच्चे देखो अगर ये 1 आ जाता है, ये क्या आ जाता है 1, ये भी 1 आ जाता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कब जब ये दोनों पोर्शन 1 बन जाएगा। अब ये 1 बनाने के लिए मींस देखो आप 3 से काटो 3 5 जा 3 4 जा, यहां से काटो देखो 4 से 4 5 सा 4 3 सा, मतलब 5/4 साइन अल्फा इक्वल टू क्या 1। हमने यहां से ये प्रूव किया। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या हुआ 5/3 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या 1। क्लियर है? तो यहां से दिख रहा है क्या साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 4/5 और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 3/5। गॉट इट। अब जैसे आपके पास साइन अल्फा आ गया, अपने पास कॉस अल्फा आ गया, इसमें पुट कीजिए, तो पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो आप पुट करके 10, अगर मैं यहां पुट करके इसे लाऊं दिस वन, ये जो इसी में पुट करना था इस पुट करके यहां तक लाऊं तो यहां क्या होगा देखो आप 10 साइन अल्फा क्या हो गया 4/5 प्लस 15 कॉस अल्फा क्या हुआ 3/5, तो 5 से कट गया 3 दिस वन, और 5 से कट गया 2, दिस विल द व्हाट 8 + 9 दिस विल द व्हाट 17, तो 17 आ गया आंसर।
गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस प्री में नहीं मेंस में ही पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस तभी बन सकते हैं जब आप ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बना चुके हो। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाए हो कभी भी और पेपर में डायरेक्ट पूछ दे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, 80% चांसेस होते हैं आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 5 से 10% ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट होते हैं, आई थिंक 2 से 4% भी कह सकते हो, 2 से 4% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काफी ब्रिलियंट होते हैं, काफी उनका कॉन्सेप्ट सही होता है, तो यू कैन सॉल्व इट, तो वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, ऐसे क्वेश्चन बना चुके हो, तो पेपर में आप इजिली इसे सॉल्व कर दोगे। देखो आप 15 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 20 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 12 था, अपने को निकालना था 10 sin अल्फा प्लस 15 cos अल्फा। इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हो तो क्या करें, 12 से डिवाइड किया। देखो मेथड वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो 15/12 साइन क्यू अल्फा को हमने लिख दिया साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, 20/12 कॉस क्यू को अल्फा लिखा कॉस अल्फा कॉस क्यू स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये अपने पास 1 बन जाए तब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, ये 1 बन जाती है बन जाएगा कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 कब बनेगा, जब 5/4 साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब साइन अल्फा 4/5। ये 1 कब बनेगा, जब 5/3 कॉस अल्फा की वैल्यू 1, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5। अब साइन अल्फा आ चुका है अपने पास कॉस अल्फा आ चुका है, इन दोनों को सबको इसमें पुट कर दो, अपने पास आंसर क्या आ गया 10 साइन अल्फा 10 इंटू 4/5 8 आ गया, 15 कॉस अल्फा 15 इंटू 3/5 9 आ गया, तो 8 + 9 17 हो गया। बच्चे एक क्वेश्चन ऐसा मैं फिर से देता हूं आपको, आप खुद से बना के देखो, खुद से ट्राई करो। देखो मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन, जैसे मान लो एक टाइप शुरू हुआ तो एक क्वेश्चन हमने बना के दिखाया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा सॉल्यूशन आप मत देखो, मैं आपके लिए इसलिए क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत हो जाए। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं यहां से सीखते हैं फिर बुक खोल दो, तो इससे बेटर है कि जितना मैं करवा रहा हूं इसको भी अगर अच्छी तरीके से आप कर लेते हो तो सफिशिएंट है। और मॉक टेस्ट साथ साथ में दो, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो और जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को अगर आप खुद से अच्छी तरीके से करते हो सफिशिएंट है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एसएससी एग्जामिनेशन। आपके एसएससी क्वालिफाई करने के लिए इतना मटेरियल सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन हम और करते हैं। देखो बच्चे अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 10 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 6। अपने को इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या करते हैं हम 6 से डिवाइड करते हैं। जैसे 6 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम्स 10/6, 10/6 हो गया। अब ये sin पावर 4 को लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, गॉट इट, प्लस 15/6 और यहां क्या लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। अब बच्चे क्या दिख रहा है अपने पास, इस पोर्शन को अगर 1 बना दूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो अगर ये पोर्शन 1 की ओर आएगा, ये पोर्शन 1 की ओर आएगा, मतलब क्या होगा अपने पास, देखो 10/6, इसे मैं लिख सकता हूं 10/6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मींस कि यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 6/10। तो बच्चे ये काट सकते हो, 2 5 जा 2 3 जा, तो ये अपने पास क्या हो गया 5 3, तो अपने पास ये 5 3 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 3/5, गॉट इट। यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा मतलब 15/6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कट गया 3 5 जा, दिस विल द 3 5 जा एंड 3 2 जा, ये हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गया 2/5। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आ चुका है, ये आ गया, ये आ गया। क्या निकालना था अपने पास क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये निकालना है 27 cos x टू द पावर 6 थीटा और 8 sec टू द पावर 6 थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा है तो cos x स्क्वायर थीटा क्या हो गया 5/3, cos स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया 5/2, गॉट इट ना। साइन स्क्वायर थीटा पता है तो cos x स्क्वायर थीटा क्या होगा 5/3 जस्ट अपोजिट, cos स्क्वायर थीटा पता है तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा जस्ट अपोजिट 5/2। इसमें पुट कर दो 27 cos x टू द पावर 6, मैं इसे लिख सकता हूं cos x स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब प्लस 8 sec स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब, नो डाउट। अब देखो आप 27 cos x का स्क्वायर, cos x स्क्वायर क्या हुआ 5/3 का होल क्यूब, 5/3 का होल क्यूब प्लस 8 sec स्क्वायर थीटा क्या हुआ 5/2, 5/2 का होल क्यूब, 5/2 का होल क्यूब। तो बच्चे क्या दिख रहा है अपने पास, ये 27 है 3 का क्यूब 27 कट गया, ये 8 है 2 का क्यूब 8 कट गया, तो ये क्या हुआ 5 का क्यूब 125 और 5 का क्यूब 125 क्या हुआ 250, तो आंसर आ गया 250। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 250। हाँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ये है
कि जब एक बार आपसे बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में ना, मैंने पहले ही बताया था, जो 10 से 12 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस होते हैं जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो ये उनकी श्रेणी में आता है, मतलब जहाँ टफ क्वेश्चंस काफ़ी होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो टफ क्वेश्चंस होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपने पास ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इसकी वैल्यू बतानी थी, तो क्या किया हमने, 6 से डिवाइड किया, 10/6, 15/6। ये जो साइन पर पावर 4 था इसको लिखा साइन स्क्वायर, कॉस पर पावर 4 को कॉस स्क्वायर। तो ये पूरा पोर्शन को 1 बना लिया, तो ये 1 आ गया। इस पूरे पोर्शन को 1 बना दिया, इसको 1 मान लिया, तभी तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1। ये 1 होगा, इट मींस 10/6 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर हो गया 3/5, तो कॉसेक स्क्वायर हो गया 5/3। 15/6 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया 2/5, तो सेक स्क्वायर क्या हुआ 5/2। अब यहां देखो ना, आप कॉसेक स्क्वायर आपने यहां लिखा, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 5/3, कॉसेक स्क्वायर क्या लिखा 5/3, दिस वन। और यहां मैं लिखना चाहूं सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं 5/2, सेक स्क्वायर हो गया 5/2। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉसेक 6 था तो कॉसेक स्क्वायर का होल क्यूब, सेक 6 था सेक स्क्वायर का होल क्यूब, पुट किया, अपने पास आंसर आ गया। नो डाउट है, सबको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन करते करते सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप में, जो सबसे आसान सा दिख रहा है। ये दिया हुआ है आपके पास, कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। अब मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत है, आप खुद से भी कर सकते हो इसको। देखो 2 से काटे ये 25 आ गया, 2 से काटे ये क्या आ गया 7 आ गया, 2 से काटे ये 24 आ गया। तो दिख रहा है 24 7 25 ट्रिपलेट है, 24 7 25 ट्रिपलेट है। तो टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा p/b। तो साइन के साथ टर्म क्या है 7, तो 10 p/b, b क्या हो गया 24। ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया है कि आपका पेशेंस देखने के लिए, कितना आसान क्वेश्चन करने के बाद आप गलती तो नहीं करते हो। और कुछ बच्चे जो गलती करेंगे वो क्या करेंगे कि टेन थीटा, यहाँ कॉस से शुरुआत था, आपको हमेशा आता था a/b, तो आप लिखोगे सर यही ab है, 24/7 करके चले आओगे टेन थीटा। जो बच्चे गलती करेंगे वो इसे क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे कि सर टेन थीटा की वैल्यू हो गई 24/7, और मैंने पूछा था कॉट थीटा और आप कॉट थीटा बना के आए 7/24, और आप बोले हम तो सही बना के आए, और जो आपका क्या हो गया गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने पेशेंस आपके अंदर नहीं था। अगर पेशेंस रहता तो फिर ध्यान से देखते, ओके ये तो पहले कॉस थीटा है, मतलब कॉस वाला टर्म b होता है और साइन वाला टर्म a होता है, तो टेन थीटा p/b मतलब 7/24, तो कॉट थीटा यहाँ से क्या आ गया, देखो कॉट थीटा इक्वल टू 24/7। तो आंसर आना चाहिए 24/7, और आप आंसर टिक करके आए 7/24, तो गलत हो गया ना। क्यों गलत हुआ, तो इसलिए कि आपके पास नॉलेज कम था। गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आपने उसे रट रखा था कि वो पहले वाले टर्म को दूसरे से डिवाइड करना। भैया पहले वाले टर्म को दूसरे डिवाइड करना, ये रटना नहीं है, दिखना है कि a/b साइन थीटा, तो साइन यहाँ है तो साइन ये हुआ a, तो 7/24 होना चाहिए। क्लियर है, तो ये मिस्टेक्स भी नहीं करना है। क्लियर है, तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन फिर।